24 में किसके साथ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल, एनडीए या इंडिया? सर मैं इंडिया की तरफ जाऊंगा। ऐसा क्यों? मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया देश के लिए। सर सबसे पहले इंडिया इज ए फ्रीडम कंट्री, भारत अपना स्वतंत्र देश है। और नाम पे जा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नाम पे आपने क्यों फिर इंडिया जो फ्रीडम कंट्री रखा? बोल रहा हूँ भारत तो ऐसे भी स्वतंत्र है। मैं बोल तो रहा हूँ पहले मेरी पूरी बात, तो यही आप लोग मीडिया में कमी है, आप लोग पूरी बात सुनते नहीं, बीच में कूद जाते हैं। भारत अपना स्वतंत्र देश है, हर एक व्यक्ति की अलग स्वतंत्रता है, हर एक व्यक्ति का अलग विचारधारा है। मैं बोलूँ कि मैं मोदी को दूंगा, चाहे इसको दूंगा? मेरा संविधान है, मेरा देश है और मेरा मन है, मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने देश का एक आज़ाद नागरिक हूँ और मैं जिसको चाहूँगा उसको वोट दूंगा। जो मेरे युवाओं के लिए सुनेगा, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, जो मेरे युवाओं के लिए सुनेगा, जो मेरे बेरोजगारी पे बात करेगा, मैं उसको वोट दूंगा। मैं किसी नेता से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ, ना मैं सपा से करता हूँ, ना मैं कांग्रेस से करता हूँ। कहा कि मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। जी बिल्कुल, मैं इंडिया के साथ। ऐसा कमियां क्या लगती है मोदी सरकार में? उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि हमने गरीबों पे ध्यान दिया, युवाओं पे ध्यान दिया, शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, रोजगार पे ध्यान दिया, फिर आपको कमियां कहां से? देखिए, फिर आप बात को घुमा रहे हैं। मैं आपकी बात से पूछ रहा, आपने बोला कि मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता। मेरी पूरी बात सुन लिया जाए, फिर आप बात को घुमा रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि आप इंडिया की तरफ जा रहे हैं। आप लोग को बातें घुमाने का बहुत अच्छा आइडिया होता है, अपने ही बातें को घुमाना है, उसको रेल देना उसी में। नहीं नहीं नहीं, अगर आप बात, भाई साहब सुनिए, अगर आप बात बोल रहे हैं तो बात सुनने का भी क्षमता रखिए। अगर आप गोदी मीडिया होंगे तो बिल्कुल मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ठीक है? अगर आप किसी नेता से संपर्क में होंगे मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर आप बीजेएमजे किए होंगे, पत्रकारिता का कोर्स किए होंगे तो मेरी बात को समझेंगे। अगर आप कोर्स को खरीदे नहीं होंगे तो आप मेरी बात सुनेंगे। पहली बात, मैं एक आजाद देश का एक आजाद नागरिक हूँ और जो मेरे युवाओं के लिए सुनेगा, जो मेरे युवाओं की बात करेगा, जो मेरे बेरोजगारी पे बात करेगा, मैं उस पर बात करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना होगा, हर साल 95,000 वैकेंसी आती है हमारे भारत देश में, जो अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें लगभग 70% युवा ही हैं। इसमें सब लोग को घर जाने पे ना एक ही क्वेश्चन होता होगा, बाबू नौकरियां कब लगी? ठीक है, वहाँ पे अखिलेश और मोदी योगी नहीं आते होंगे, ठीक है? वहाँ पे लोग का यही क्वेश्चन होता है, भाई नौकरियां कब लगी? और जब घर पे क्वेश्चन होता है ना नौकरियां कब लगी, तब यहाँ पता चलता है। ये लोग अभी जब बोल रहे थे कि जय योगी तय योगी, हमारे घर पे 10 रुपया घटेगा, योगी अखिलेश नहीं आएंगे देने, हमारा पड़ोसी देगा, ठीक है? कौन बोल रहा था? नारा लगा, उनसे पूछते क्या, क्यों बोल रहा था? कौन बोल रहा था भाई? क्या नाम है आपका? 24 में किसके साथ? 24 में किसके साथ? नहीं बोल रहे। 24 में बताइए किसके साथ? चुनाव अभी वहाँ वोट देते कि नहीं? राहुल के साथ। राहुल के साथ जाएंगे। आप किसके साथ? मोदी योगी। मोदी जी के साथ। और आप किसके साथ? अभी आगे आने पे पता चलेगा। आने पे आज से कुछ सोचा कि नहीं, अभी सोचे नहीं है। आप किस पे? हम नहीं वोट नहीं देते क्या? गठबंधन के साथ। आ रहे बताइए किसके साथ जा रहे हैं? 24 हम नहीं, वोट नहीं देना है क्या? ना उठवा नहीं देता। अच्छा बताइए भाई किसको? मैं तो राहुल गांधी के साथ जाऊंगा। गांधी के साथ जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए। अखिलेश यादव। गठबंधन के साथ आप जा रहे हैं, आप बताइए किसके साथ? देखिए, अग्निवीर में भर्ती हो रहा है तो सबका भर्ती होना चाहिए, नेताओं के लोग को होना चाहिए, सिर्फ आम आदमी उसमें भर्ती होगा। 4 साल की भर्ती और उसमें आप नेताओं की भी भर्ती जा रहे हैं। हाँ, तब जाके चुनाव में क्वालिफिकेशन होगा, तब जाके चुनाव लड़ सकते हैं। पहले अग्निवीर में नेताओं की भी भर्ती, चुनाव की बात करिए ना भैया से। बताइए किसकी तरफ जा रहे हैं आप 24 में? हम जाने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश की सरकार की हर हरकत पर चिंतन करने वाले लोग हैं, समझ रहे हैं? जाने वाले जनता होती है जिनको मोदी जी अंधा बनाए हुए हैं, ठीक है? पूरे देश के अंदर देश के युवाओं को धर्मांध बना दिया उन्होंने। किसी विद्वान ने कहा है कि राजनीति को धर्म से और धर्म को राजनीति से अलग रखो, यदि ये दोनों एक में मिल जाएं तो बारूद बन जाते हैं और फिर आग लगाने के लिए छोटी सी छोटी बात बहुत काफ़ी होती है। ये बारूद की खेती जो मोदी ने किया, देश के अंदर बारूद का बीज तैयार किया और नफरत की खेती की, वो आज मणिपुर में फसल तैयार होकर के जल रही है, हरियाणा जल रहा है। पूरे भारत के अंदर जितनी बड़ी नफरत इन्होंने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हिजाब किजाब झटका पटका, ये कोई मुद्दा है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए? मुद्दा है गलवान घाटी में चीन घुसा है, एक बार नहीं बोल रहे हैं। क्या बोला था? आंख में आंख डालकर बात करूंगा, और आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है, आंख मिलाने तक की हिम्मत नहीं है। और कहा था कमजोर हाथों में, कमजोर नेतृत्व में रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। आज डॉलर के मुकाबले रुपया बूटों से कुचला जा रहा है और 56 इंच के छाती के प्रधानमंत्री को बोलते समय शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं आ रही है? 1 मिनट रुक जाइए। शुरू का भाषण आप याद करिए, मीडिया के लोग हैं तो 2014 के पहले ले चलते हैं। मोदी अपने भाषण को सुन ले तो स्वयं इस्तीफा देके देश की लोकसभा से बाहर हो जाएंगे वो प्रधानमंत्री जी। वो अपने भाषण को सुन लेना, फिर से रिपीट कर लें, और ना रिपीट कर पाए तो आप लोग तो भुलवाने में लगे हैं इन्हें। आप ही बताइए, भुलवाने में लगे हैं, हम याद दिलाते हैं। भाई बहनों, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम सत्ता में आएंगे तो। सुनिए,
और एक वर्ष में यह आदमी 4 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना करके रखा है। हर वर्ष 4 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था डीजल 23 रुपए चाहिए लीटर कि 40 रुपया लीटर चाहिए कि 100 रुपया लीटर चाहिए, और आज डीजल 100 रुपया है। और जब 1 मिनट रुक जाइए, हम सब बता देंगे आपको। जब यूपीए की सरकार थी, 1 मिनट सारे बच्चे सुन लो, सब नौजवान साथियों सुनिए। जब यूपीए की सरकार थी, बाबू रुकिए, जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव भी सपोर्ट कर रहे थे। अब आपको बताता हूं, वो सरकार 120 डॉलर प्रति बैरल के रेट से तेल की खरीदारी करती थी और देश के अंदर 57 रुपए से लेकर 67 रुपए पर बेचती थी। गौर करिएगा। रुक जाइए, सामान्य रेट बता रहा हूं। कभी चढ़ गया होगा 10 दिन तो उसकी बात मत करिए, कभी नीचे भी गया था। और 56 इंच की छाती वाले निरंतर झूठ बोलने वाले जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में डीजल का रेट 30 तक आया था, परंतु मैं 40 बोल रहा हूं। 40 तक कई वर्षों तक रहा। 40, सिर्फ 40, 120 के जगह सिर्फ 40 डॉलर प्रति बैरल रहा। तो तेल 80 रुपए और 100 रुपए। ये देखिए ना, ये देखिए झूठ और बेईमानी। 1 मिनट रुक जाइए और रुकिए। और आज की तारीख में 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट से, नौजवान साथियों, 80 डॉलर प्रति बैरल के रेट से तेल की खरीदारी हो रही है विश्व से। ठीक है, और 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के महंगा हो जाने के कारण हमारे जितने ये ट्रांसपोर्टर हैं अपनी ढुलाई भाड़ा महंगा कर दिए, जिसका परिणाम है कि आज गरीब आदमी के मुंह से नमक रोटी भी छूटने जा रही है। ये 56 इंच की छाती, 1 मिनट बोलिए नहीं, और महंगाई चरम सीमा पर चली गई। नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। देश में जितनी औद्योगिक इकाइयां थी उसमें से 60% उद्योग नोटबंदी में ही बंद हो गए और उद्योगों में काम करने वाले लोग घर चले आए। हमारे देश के अंदर 10 से 15 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं। 45 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, दूसरे के कल कारखानों में काम करते हैं, दूसरे की निजी पूंजी में काम करते हैं। लेकिन ये अनुभवहीन प्रधानमंत्री, जिनको अर्थशास्त्र का एक अक्षर भी ज्ञान नहीं है, वो देश के पीएम बन गए हैं। नोटबंदी करके देश की सारे औद्योगिक इकाइयों को बंद करा दिए और आज हम दो हमारे दो पर चल रहे हैं। उनका फार्मूला है हम दो हमारे दो। जानते हैं क्या? हम दो माने अमित शाह और मोदी, दो गुजराती। हम दो गुजराती, हमारे दो गुजराती, अडानी और अंबानी। हम दो हमारे दो। पूरे देश के सारे संस्थान इन दोनों के हाथों बेच दिया, इन दोनों के हाथों बेच दिया। रेलवे बिक गया, रोडवेज बिक गया, शिक्षा विभाग बिक गया, चिकित्सा विभाग बिक गया, बीएसएनएल बिक गया, LIC बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, कुछ बिक गया। आपके मुताबिक सब कुछ बिक गया। रुक जाइए, शिप कॉर्पोरेशन बिक गया, LIC बिक गया, बंदरगाह बिक गया, रेलवे का प्लेटफार्म बिक गया, कोयले की खदान बिक गई, और बताऊं आपसे, दिल्ली का लाल किला बिक गया। और कृषि, रुक जाइए बाबू, कृषि बिल के माध्यम से इस देश के किसानों की खेती भी बिक गई थी। और आप देखे होंगे मीडिया के लोग साथियों, निष्पक्षता बरतें अगर आप, तो इस आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए कि ये दोबारा सत्ता में आएंगे। मीडिया को ही, वो तो जनता तय करेगी ना। 1 मिनट, मीडिया को ही क्रांति करनी चाहिए। 1 मिनट नहीं, मीडिया बहुत बड़ी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप निष्पक्ष नहीं रहेंगे, आप पक्षकार हो जाएंगे, आप एक व्यक्ति की दलाली करने लगेंगे। मीडिया के, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, आपको नहीं कह रहा हूं। तो जो 4 लाख किसान दिल्ली में बैठे थे और 11 महीने तक बैठे, 750 किसान वहीं मर गए और वो आए तो थे लेकिन लौट के नहीं गए। पड़ोसी गया परंतु पड़ोसी नहीं गया, पड़ोसी गया पड़ोसी नहीं गया। क्या गुजरी होगी उन लोगों के घरों में जो किसान दिल्ली में मर गया और उसका ब्रह्मभोज हो गया। उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री जी, भाई और बहनों, गरीबों और किसानों, वहां दिल्ली के संसद भवन से 400 मीटर पर देश का किसान मर रहा था, धरने पर बैठा था। और इन्हें पूरी दुनिया हमारे पैसे से घूमने की क्षमता है और घूमने की फुर्सत है। ये फ्रांस जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे,
जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, दुनिया के हर कोने में हमारी जहाज से, हमारे कमाई की जहाज से, उस जहाज में जो तेल जरता है वो देश के गरीबों के खून और पसीने की कमाई जरती है। आप सारे विश्व का भ्रमण कर रहे थे और अपने कुर्सी से 400 मीटर की दूरी पर देश का किसान बैठा हुआ था, वहां जाने की फुर्सत आपको नहीं मिली। ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। सब बिक गया, सब बिक गया आपके अनुसार। तेल, रेलवे बिक गया। आपने जो कहा, रुकिए हम जनता से पूछेंगे, हम जनता से पूछेंगे, ठीक है? आपने अपनी बात रखी, हमने रखी, अब पूछिए भैया क्या बिका? क्या बिका? कुछ बिका? सब चीज बता रहे जो सब चीज बिक ही गया बिक गया है सब चीज। आप बताइए। सब बिक गया है भैया, बस थोड़ा हाँ मैं हाँ बताइए। भाई जैसे कि मैं करना तो आपके बारे जैसे मैं बिकने की चीज़ों से मैं दूर जा रहा हूँ, बिकने की चीज़ों से दूर जा रहा हूँ। जैसे भाई साहब ने जितना भी बात किया है, मैं भाई साहब को बहुत भली बात से जानता हूँ, मेरे बड़े भैया के समान हैं। जैसे 80% इन्होंने जो बात किया है ये युवाओं के तौर पे बात नहीं किया है। पहले मेरी बात को समझिएगा, और मैं ऐसा नहीं कि मैं इनको गलत साबित कर रहा हूँ। हर एक व्यक्ति का अलग सोच होता है, एक अलग नज़रिया होता है। जैसे कि मैंने अभी इसके पहले कहा कि हमारा देश युवाओं के नाम से जाना जाता है। थोड़ा बेरोजगारी भी बात कर लिया जाए, ये थोड़ा नेतागिरी से थोड़ा दूर हटके जैसे बात कर लिया जाए। युवाओं को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? नौकरी। बिकने की बात कही है, बिकने की बात मैं उस पर आ रहा हूँ, छोड़िए। अभी युवाओं के लिए क्या चाहिए? अभी आप लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो कितना स्कीम आया है जिससे रोजगार पैदा हो? कोई नहीं आया, कोई नहीं स्कीम नहीं आया। बहुत सारा स्कीम आया है, मतलब इधर उधर का आया है। अभी युवाओं को सिर्फ चाहिए रोजगार, तो रोजगार स्कीम। इनके राज में कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं होती है। भाई साहब मैं बोला हूँ ना, मैंने आपसे क्या बोला? 10 लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी की बात कर रही है, देवी ने बात बस कर रही है, वही होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। भाई साहब मेरी बात सुन लिया जाए। जैसे कि अभी ये भाई साहब गए, क्योंकि ये भी नेतागिरी का ही बात ला रहे थे, और मैं नेतागिरी से हट के बात करूंगा। मेरे भाई जितने लोग थे इसके पहले, जय योगी, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय कांग्रेस, ये लोग कर रहे थे। अबे मेरे भाई 10 रुपया घर पे घटेगा ना, पड़ोसी ला के देगा यार, न कि अखिलेश ला कर देंगे, न कि योगी सरकार ला कर देंगे। अगर तुम्हारे घर 1 किलो आटा घटेगा, तुम्हारा पड़ोसी ला के देगा, तुम्हारे पिता तुम्हारे माँ देंगे, न कि जय योगी लेंगे, न अखिलेश यादव ला कर देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यार, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा देश युवाओं के नाम से जाना जाता है। आपके माता पिता इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे पास फीस का पैसे नहीं होता ना, माँ पैर का जो पायल होता है ना, उसको गिरवी रखकर हम लोग को पैसा देती हैं यार, फीस देती हैं। तो यार मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक युवा हैं, एक समझदार हैं, आप लोग जय श्री राम, जय अखिलेश, जय योगी, तय योगी। अरे मेरे भाई यार, आप लोग पढ़े लिखे हैं यार, आप लोग के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। अच्छा आप बताइए, राम जी आपको खाने के लिए देंगे? बात पढ़े लिखे जैसे नहीं। राम जी आपको खाने के लिए रख देंगे? बताइए, अखिलेश यादव आपको खाने लग देंगे? योगी जी खाने लग देंगे? रोजगार कोई भी लाकर, कोई भी ये बोल दे, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, कोई भी ये बात बोल दे कि मुझे योगी जी खाना दे रहा है। अभी जैसे इसके पहले आपने बोला है कि योगी सरकार ने इतना राशन दे रहा है, अपने घर से दे रहे हैं क्या? सब जनता की जो पैसा है अपने घर से दे रहे हैं। अरे यार अपने घर से दे रहे हैं। एक बात बताइए, इसके पहले 2 टाइम राशन फ्री मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार ने राशन दे रहा था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटा दिया है, ओनली फॉर राज्य सरकार दे रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये भाई साहब, ये आप लोग पढ़े लिखे हैं, 5 किलो आटा 10 किलो गेहूं पे आप लोग बिक जा रहे हैं, जय श्री राम करने लग रहे हैं, जय अखिलेश करने लग रहे हैं। अभी आएंगे सपाधारी भी आएंगे लाल लाल गमछा बांध के। अभी मैं बता तो रहा हूँ, किसको देंगे भाई? अरे वो वाले बताए ना, वो बताए उनसे पूछ रहे नहीं बोल रहा भाई, उनको पूछिए किसको दिया जी ये इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, किसको दिया जाए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग का खुद विवेक है। आप नहीं मेरा अनुसार मत दीजिए। अरे भाई मैं बोला ना, नहीं बिल्कुल आप नहीं मैंने अभी आपको बोला ना जी, मैं बता रहा हूँ आपकी बातों का जवाब। लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई थोड़ी बात हो रही है, मैं इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। अरे आप सुनिए तो, जी बिल्कुल आप सुनिए तो, आप सुनने, अरे आप सुनिए तो, मैं बता तो रहा हूँ। अभी मैंने बोला इसके पहले, अब 10 मिनट पहले आपने सुना नहीं है मेरी बात, आप सुनने, अरे आप सुनिए तो, मैं बता तो रहा हूँ। अभी मैंने बोला इसके पहले, अब 10 मिनट पहले आपने सुना नहीं है मेरी बात, आप अभी को आ रहे हैं, शायद आप सुने तो ये क्वेश्चन नहीं करते। अभी मैंने बोला हूँ, ना ही मैं बीजेपी सरकार से हूँ, ना ही मैं सपा सरकार से हूँ, ना ही मैं कांग्रेस सरकार से हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। अरे भाई साहब बता तो रहा हूँ, जो हमारे युवाओं के नाम से जाने, जो हमारे बेरोजगारी के नाम पे मुद्दा उठाए, जो हमारे देश को आगे बढ़ने में मुद्दा उठाए, हम उसको वोट दें। आपको क्या लगता है कौन उठाएगा? अभी हमारे नजर से कोई नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले देखिए, एक सेकंड, सबसे पहले
गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव लेती है उसके पहले अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सबसे पहले हमें अपना पहला कदम उठाना पड़ेगा कि सरकार की जो भी पहल हो रही है उसका हम विरोध ना करें, उसका समर्थन करें, क्योंकि कुछ जो अच्छाइयां हैं वो भाजपा सरकार में भी है, कुछ जो हाँ तो वोट तो भाजपा को वोट फॉर बीजेपी सर, बिकॉज संस्कृति और हमारा धर्म उसको जो सिक्योर करेगा, क्योंकि एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक मिनट अगर बात भोजन की रही ना तो आप एक सर्वे में पता कर लीजिएगा, अगर कोई भी आदमी 20 घंटे तक लगातार भूखा रहता है हमारी बॉडी खुद ग्लूकोज जो है वो बनाने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारे ऋषि महात्मा थे वो 4-5 हजार वर्ष तप करते थे। आज ये हमारी कमजोरी हो गई है कि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए भोजन के पीछे भग रहे हैं और सरकारें उस पर हमें मूर्ख बनाई हैं। नहीं तो जो हमारे संस्कृति के लिए काम करेगा, जो हमारी पहचान बनाने का काम करेगा, हम 2 दिन भूखे रहेंगे लेकिन हम अपनी पहचान नहीं खोएंगे। जय श्री राम। अभी को भाई साहब अभी को इन्होंने बोल दिया जय श्री राम, अभी मैंने 5 मिनट बाद बोला है ना, अभी 2-4 भक्त मिलेंगे जय अखिलेश भी अभी मिलेंगे, अभी जय अखिलेश बात ये है, ठीक है, धर्म की बात यहाँ न कर, ठीक है। किसी ने एक बार किसी ने सारे कहे थे, ठीक है, वो कहे थे अपना मालिक अपना खालिक, इन ऊंचे ठीक है ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। हमें ठीक है ये फालतू बकवास नहीं करना चाहिए, जो हमारा असली मुद्दा से बात करना चाहिए। जैसे असली मुद्दा यह कि लोग भड़का रहे हैं, धर्म पहले भी था, अब भी है और कल भी रहेगा, इसका ठीक इसमें कोई विवाद नहीं है। और इसके लिए फालतू बहस कि यहाँ हिंदू है मुस्लिम सब लोग यहाँ पर है। और एक बात और हम कर चाहेंगे यहाँ पर कि एक शायर कहा था कि हर वक्त ठीक है बदलाव होता रहता है। उसने कहा है कि शहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, आप जिस साग बड़ा टूट सकता है, आप जहाँ पे है वो बदल सकता है, ठीक है, इसलिए ये बना कर रखिए, इसकी भड़काइए मत। बाकी अब नौका विहार पे हमारी मौजूदगी थी, 2024 चुनाव है, आप देख रहे थे द खबर वाला, जो देश सब जानता है, लेकिन उस देश सब जानने में से भी कुछ देश के लोग हैं जो क्या नहीं जानते, उनको हम दिखाने की आपके बीच में कोशिश कर रहे हैं। मैं निहाल सिंह, गोरखपुर से।